जी मीडिया की खास पेशकश चुनावी बात मुद्दों के साथ में आज जी मीडिया की टीम पहुंची है राजनांदगांव के महाकाल चौक पर और यहां पर जनता से जानेंगे कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं और वो कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रख करके आने वाली 7 तारीख को वोट डालने पहुंचेगी और अपना जो प्रतिनिधि है उसे चुनने वाली है। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं और किस पर भरोसा वो इस बार जताने वाले हैं। तो लोग यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं और उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं और क्या वो ध्यान में रख करके अपनी सरकार इस बार चुनने वाले हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव में? चाचा वोट डालने जाएंगे? क्या वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे तो ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं, हम देहात के रहने वाले हैं, आ गए हैं। यहाँ पर राजनांदगांव में क्या अच्छा होना चाहिए ये तो बता सकते हैं? अच्छा तो 17 साल में हमारे डॉक्टर साहब ने जो किया है, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रमन सर ने जो 17 सालों में किया है वो तारीफे काबिल है, ये बात तो तय है। लेकिन अब अभी आप चुनाव के बारे में बोलोगे तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। आपने बता दिए हैं वही काफी है और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं। वोट डालने जाएंगे? हाँ मैडम। क्या मुद्दे हैं? और मेरा ये है कि जिनका कार्यकर्ता भी अच्छा हो और यहाँ का कार्य भी अच्छा हो, यही मेरा सोच है। ठीक है, कार्यकर्ता और काम तो खुद वो निर्णय कर लेता है। तो आप भी तो जनता है। हाँ नहीं, आपका विकास क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं? अब मेरा सोच है वही है जिसका नियत साफ हो और अच्छे विकास हो हमारे जिला में, ऐसी मेरी मतलब वो है। हाँ ठीक है, विकास का मुद्दा आपका है कि विकास यहाँ पर जो करेगा उसी को ही वोट देने वाले हैं आप? तो देने वाले हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप यहीं के हैं? क्या वोट डालने जाएंगे? जी हाँ, क्या मुद्दा है? जो विकास अच्छा करेगा उसको देंगे। अच्छा, विकास का पैमाना क्या मानते हैं? विकास मतलब शहर मतलब अच्छा, एक फैक्ट्री शहर में होना जरूरी है और उसके बेरोजगार भी बहुत है मैडम। और कम से कम जो चुनाव का परिणाम आएगा उसके ऊपर ध्यान। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवसाय लोग चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवसाय हो, आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, रोजगार देना चाहिए सरकार को। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, रोजगार का मुद्दा है और स्वास्थ्य का है, जो इलाज करवाते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह, ये भी बढ़िया रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर ले। तो वोट डालने आप सब जाएंगे? हाँ मैं तो जाऊँ। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इसमें आप? फर्स्ट टाइम। ठीक है। मैं सोची हूँ कि अगर भूपेश बघेल आया तो जो स्वामी आत्मानंद में है उसमें, जिसमें इंग्लिश मीडियम को ही मतलब पहले दिया जा रहा है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ही पूछा जा रहा है, उसमें KG1 से लेके पूरा 12 तक इंग्लिश मीडियम। लेकिन जो MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो अभी B.Ed भी है, फिर भी हम भटक रहे हैं जो हिंदी मीडियम है। तो वो जो इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसमें हम लोग को भी दिया जाए कि हम लोग को भी हम उसमें कर सके, फॉर्म डाल सके। क्योंकि हम तो इंग्लिश में MSc तो हमारा पूरा इंग्लिश में होता है और कॉलेज में भी सारे हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ाते हैं। तो हमको भी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमको भी पढ़ाने का मौका दिया जाए। ठीक है। आप भी वोटर है? मैं यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, है कहाँ से आप? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। आंटी आप यहीं की हैं? यहीं के हैं? अच्छा, वोट डालने जाएंगी? वोट डालने जाएंगी? क्या सोचा है वोट के डालने से पहले? वोट डालने से पहले फूल वाला पंजा वाला दोनों देते। दोनों कैसे दे पाओगे? देना तो एक ही को पड़ेगा ना। दोगे तो एक ही को। फूल को देते हैं। फूल को दोगे? अच्छा, सोचा क्या, किस वजह से? ऐसा क्या काम है? का काम है? काम दाम मिलता है, ये काम कर रहा है जो रोजी मंजूरी है का होना वही तो है। ठीक है, ठीक है। फूल को ये वोट देने वाली है, ये इनका मानना है। और लोग हैं यहाँ से? आप यहीं के हैं? आप बाहर से? आप यहाँ से हैं? नहीं। अच्छा, आप भी बाहर से हैं। मतलब यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ से ही हैं। वोट डालने जाएंगे? क्या सोचा है दिमाग में? डालने जाना है जी। और क्या मुद्दा क्या सोचा है कि क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे? अब क्या बताऊं मैडम, कुछ तो सोचा होगा ना कि मेरे लिए ये सरकार कर देगी तो मैं इस सरकार को वोट दूंगा। क्या चाहते हैं वो? कौन से काम है? और काम ये है कि बराबर किसान को सब चीज दे रहा है जी, तो जो दे रहा है उसी को वोट डालेंगे अभी फिलहाल तो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो किसान को जो फायदा पहुंचाएगा उसको वोट देंगे। हाँ हाँ, अपन किसान आदमी है तो अपन किसान के बारे में, अपने बारे में ही सोचेंगे ना, ऐसा है। ठीक, किसान को जो फायदा पहुंचाएगा उन्हें ही वोट देंगे। अंकल वोट डालने जाएंगे? क्या सोचा है, क्या मुद्दे हैं?
जो अच्छा काम करे उसको देंगे। तो अभी तक कौन अच्छा काम किया? अब अभी क्या घोषणा करे, क्या करे, जिसपे फायदा आएगा उसे देंगे। अच्छा, किस बात का फायदा ढूंढ रहे हैं? मतलब क्या मुद्दे रहेंगे? जो मुद्दे होंगे उसी हिसाब से फायदा ढूंढ रहे होंगे, तो क्या वो है? जैसे किसान के लिए बोनस है, इसे कांग्रेस पार्टी दे रहा है बोनस, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। और चाचा यही के हैं? यही के हैं? वोट डालते हैं? किसको वोट देंगे? क्या सोचा है? कि कुछ मुद्दा सोचा होगा ना वोट डालने से पहले, किसको देंगे? मैं कांग्रेस तो दूंगा। अच्छा, क्या क्या वजह इसके पीछे है? हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? मेरा नाम मेघराज है। ठीक है। अरे मतलब कि किस वजह से कांग्रेस को वोट देंगे? ऐसा कौन सा काम अच्छा है? हाँ, कांग्रेस तो वोट देंगे। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस पर भरोसा है जी। मेरे तो मैं पैर से अपंग आदमी हूँ, मेरे तो 1,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इनकी कुछ मांग है सरकार से, और इनकी ये मांग है कि सरकार जब जो भी आए तो उन्हें 1,000 रुपए दे, क्योंकि शरीर से अपंग है। तो सरकार को ये चीज देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए। और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या मानना है। गमछा बीजेपी का ही है या आम आदमी? बीजेपी का। अच्छा, ठीक है। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का ही है। मुद्दे क्या है लोगों के बीच? तो आप भी गए होंगे, वो क्या चाह रहे हैं आपसे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या? यहाँ रोड, पानी, लाइट, बिजली सभी। अभी भी यही मुद्दे हैं? अभी भी यही मुद्दा है। 15 साल तो मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह बीजेपी से, फिर भी यही मुद्दे बचे 5 हैं। साल में गड्ढा हुआ है। अभी अमृत वाला जो डॉक्टर साहब के समय अमृत वाला जो काम चल रहा था, जो अभी 5 साल में गड्ढा खोद के रखे, पर अमृत वाला काम अभी तक के पूरा नहीं हुआ है। जो डॉक्टर साहब थे तो इतना स्पीड से काम चल रहा था, जो 5 साल में अभी वर्तमान की जो सरकार बैठी है, ये पूरा पानी के लिए तड़पा रहे हैं, बिजली के लिए तड़पा रहे हैं। ठीक है। पानी के लिए, बिजली के लिए लोग यहाँ पर परेशान हैं। और तो लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। और भी व्यापारी यहाँ पर हैं, कई सारी दुकानें हैं, अलग अलग तरह की हैं। साइकिल की दुकान है, जूतों की दुकान है, उनसे भी जान लेते हैं। तो क्या यहाँ पर है मुद्दा और क्या वो चीजें रहेंगी जिनको ध्यान में रख करके वो वोट डालने जाएंगे? अंकल, वोट डालने जाएंगे? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या स्थितियां हैं? स्थिति अब क्या बताऊं जी। मतलब जब आप वोट डालने जाओगे तो हर आदमी का एक थॉट होता है कि मैं किस थॉट के साथ वोट डालने जाऊंगा। तो वो थॉट्स क्या है? विकास का पैमाना क्या? विकास अपने प्रदेश का विकास। मतलब कि यहाँ पर जैसे मैंने बात करी लोगों से, उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे यहाँ पर हैं, सड़क का है, पानी का है, तो वो क्या मुद्दे रहेंगे? सड़क का मेन तो वही है, रोजगार चाहिए लोगों को। हाँ, रोजगार चाहिए मेन चीज। हाँ, मेन मुद्दा तो वही है। ठीक है, रोजगार का मुद्दा यहाँ पर है। आप वोट डालने जाएंगे? ठीक है। क्या अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या थॉट है? बहुत सारे आपके अंदर थॉट्स होंगे, एजुकेशन को लेकर के होगा, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के होगा, क्या है वो सब? यही है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट है, बेटर एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ है बट और अच्छे से हो थोड़ा, बस यही सब थॉट्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यही सारी चीजें हैं यहाँ पर। आप वोट डालने जाएंगे? डालेंगे? क्या सोचा है? क्या बताए अभी? जो मन में आए वो बताइए। मतलब किसको वोट देंगे, कुछ तो सोचा होगा ना? वो है ना बीजेपी वाला। अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे भाई। ठीक है। क्योंकि 15 साल ठीक ठाक काम किया था, अभी तो थोड़ा ढप चल रहा है इसके बारे में काम। ठीक है, तो बीजेपी को ये वोट देंगे, इन्हें बीजेपी से उम्मीदें हैं। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किसको वोट देने वाले हैं, उनका थॉट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो मुद्दे रख रहे हैं दिमाग में, जिनको जब वो वोट डालने पहुंचेंगे बूथों पर तो वो वाले मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डालेंगे। आप में से कोई वोट डालने जाएगा? मतलब है 18 अबव? आप 18 अबव होगे जी? वोट डालने जाएंगे? क्या सोचा है, किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? मैं बीजेपी को वोट डालूंगा। बीजेपी को। मुद्दे तो बता दीजिए। मुद्दा तो अपना कुछ नहीं है। मुद्दा नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। मतलब कि बीजेपी पसंद है तो इसलिए वोट डालेंगे। ठीक है, आप वोट डालेंगे? आप डालेंगे वोट? क्या सोचा है, किसको वोट देंगे और क्या मुद्दे हैं? बीजेपी को। मुद्दे
मुद्दे ये है कि जो सरकारी वैकेंसी जो निकालता है वो जो बघेल सरकार था वो बंद कर दिया है। जो पढ़ने लिखने वाले भाई बहन हैं उन लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। बघेल जी है वो खाली किसान बस को देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पर होनी चाहिए ये चाहते हैं यहाँ पर। वो आप महिला हैं, महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? ये सेफ्टी होनी चाहिए हर महिलाएं को, ठीक है, और हर जगह। और उसके अलावा, क्योंकि सेफ्टी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा और क्या मुद्दा है? सेफ्टी और मतलब हर फील्ड में आगे, मतलब लड़कियों को आगे होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को चांसेस मिलने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा ये होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब क्या बताऊं, बहुत शानदार बोलेंगे, आप बोल ही नहीं रहे। बोलिए। क्या शानदार बोलूं, दोनों की स्थिति में अब देखा जाए कि राजगांव लोकसभा और ये विधानसभा, इसमें जनता परेशान भी है और कुछ लोग तो सुख में हैं और खुशी मना रहे हैं। आप जाएंगे वोट डालने? क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी। तो क्या चाहते हैं यहाँ की सरकार से, मतलब बदलाव चाहते हैं कि जो है वही ठीक है? नहीं, बदलाव चाहते हैं मैडम, सबका अपना अपना है। ठीक है, और मेन मुद्दा तो हमारे यूथ के लिए बेरोजगारी रहता है। ठीक है, तो बेरोजगारी इनका मुद्दा है और बदलाव ये चाहते हैं। आंटी आप वोट डालने जाएंगी? वोट डालने? वोट डालने जाएंगे। क्या सोच रही है, क्या सोचा है कि किस हिसाब से वोट डालेंगी, किसको देंगी, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं आपके? ऐसा कोई नहीं बता सके। नहीं बता, कुछ सोचा होगा ना कि अच्छा मैं ये काम चाहती हूँ तो यही वाली सरकार ये काम कर पाएगी, तो ऐसा कौन सी वाली चीजें हैं? अब काम तो सबे करे, जो जीती वो करे, है नी, ओखर जुम में है नी भाई, तो डाले बेर किस्मत में है क्या है उसको मालूम नहीं है, उसको ऊपर वाले जानते हैं, अल्लाह। ठीक है, लेकिन जानती तो आप ही, क्योंकि जनता तो आप ही है, वोट तो आप ही दोगे ना। आप वोट डालेंगे? कोई नहीं बात है। आप वोट डालेंगे? हाँ। क्या सोचा है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा पंजा आएगा। अच्छा, पंजा को देंगे। अच्छा, पंजे को वोट देने के पीछे की वजह क्या है? मतलब हर चीज अभी सुविधा है, बच्चा लोग पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं, स्कूल का भी आगे बढ़ा दिए है, बच्चा लोग को भी फीस दे रहे हैं 2500 महीना, और आगे और भविष्य को देखेंगे बोल रहे हैं, पट्टा भी देंगे बोले हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर के, और पट्टे का वितरण ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पट्टे को लेकर के वो भी जान लेते हैं लोगों से कि क्या वहाँ के मुद्दे रहने वाले हैं। और यहाँ पर हैं कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के और क्या उनका थॉट है। अंकल वोट डालने जाएंगे? जरूर जाएंगे। क्या मुद्दे हैं आप? हमारा मुद्दा यही है, मेरा सिर्फ यही एक ही सवाल है कि मैं अपने शहर के विधायक रमन सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 15 सालों में उनसे एक भी उद्योग हमारे राजनांदगांव शहर के अंदर में वो नहीं लगा सके, जिससे कि हमारे शहर का व्यापार बढ़ता, शहर का विकास होता और बेरोजगारों को रोजगार मिलता। तो मेरा यही सवाल है उनसे। और ये जो सब किसानों का कर्जा माफी और ये जो भी मतलब ये सरकार कर रही है, ये सब ना करके उससे अच्छा महंगाई पे रोक लगाए और कोई ऐसा उद्योग हो हमारे राजनांदगांव शहर के अंदर में जिससे व्यापारियों का व्यापार बढ़े और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या मानना है चुनाव को लेकर के और उनके मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे। अंकल वोट डालने जाएंगे आप? क्या सोचा है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, सब सही मुद्दे तो वही है, महंगाई है और बेरोजगारी है। बाकी तो कोई विकास कम हो रहा है, विकास होना चाहिए, विकास कम है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव देखिए, यहाँ पर विधायक कोई और है, ठीक है, पूरा सीएम कोई और है, बदलाव चाहते बस इतना कह दीजिए। नहीं, बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी टक्कर की है यहाँ। ठीक है, टक्कर की यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुकाबला टक्कर का। अंकल क्या मुद्दे हैं? रमन सिंह। अच्छा, रमन सिंह है, मुद्दा नहीं है, सीधा रमन सिंह है। आप बता दीजिए। रमन सिंह जीतने वाले हैं 100%। ठीक है, अब वजह इसके पीछे की?
कुछ नहीं हुआ है राजनांदगांव में। बड़ा उम्मीदवार है। अच्छा, बड़ा उम्मीदवार। बड़ा बात उसकी नहीं है, 15 साल में रमन सिंह ने किया है, ये 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, 5 साल में नहीं हुआ है। हाँ। 15 साल का मुकाबला 5 साल से आप कैसे करोगे? लेकिन 5 साल में कुछ तो होना चाहिए था। ठीक, 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है और ये बदलाव चाहते हैं। अब बाकी की जनता से भी जान लेते हैं कि वो क्या चाहती है, क्या मानती है चुनाव को लेकर के, उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। सर, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ज्यादा कुछ नहीं है, भूपेश सरकार से खुश है। खुश है तो यहाँ पर बदलाव चाहते हैं? नहीं, अभी बदलाव नहीं चाहते। राजनांदगांव में? राजनांदगांव में नहीं, रमन सिंह जी अच्छे हैं। अच्छा, रमन सिंह जी अच्छे हैं राजनांदगांव में, और लेकिन ओवरऑल आप भूपेश बघेल को। अच्छा, इसके पीछे की वजह बता देंगे? वजह वही है, विकास हो रहा है। ठीक है, राजनांदगांव में विकास नहीं है, बाकी छत्तीसगढ़ में विकास है। तो जब राजनांदगांव में विकास नहीं है तो फिर बदलाव क्यों नहीं चाह रहे? यहाँ पे विकास इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सरकार जो है वो कांग्रेस की नहीं है। अच्छा, इसलिए विकास। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के नहीं है और इसी वजह से विकास नहीं हो पाया है, ऐसा लोगों का कहना है। और बदलाव वो नहीं चाहते हैं राज्य के तौर पर कि राज्य का मुख्यमंत्री बदले, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अभी चर्चा कर ले, क्या 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 मुद्दे देख रहे हैं यहाँ के? विकास, सभी मुद्दे, विकास तो हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, तो बदलाव होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, बदलाव नहीं होगा। बघेल साहब ही आएंगे। अच्छा, बघेल साहब आएंगे, ऐसा इनका भी कहना है कि बघेल साहब ही आने वाले हैं और बदलाव यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप यहीं के वोटर हैं? अच्छा, वोटर नहीं है। अंकल, आप वोटर हैं? क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या स्थिति है? गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन, पंजा छाप। बदलाव होगा? जी, बदलाव है। मुद्दे क्या है? मुद्दे वही है, विकास चाहिए नांदगांव को। अच्छा, ठीक है। 5 साल विकास नहीं हुआ है। 5 साल तो फिर कांग्रेस की सरकार थी ना। अभी विधायक जी विधायक के तौर पर यहाँ राजनांदगांव का विकास नहीं हुआ है। सत्ता सरकार बैठेगी कांग्रेस की, वहाँ यहाँ विकास होना ही है फिर। मतलब कि यहाँ पर भी विधायक कांग्रेस का होगा तभी ठीक है। और यहाँ पर लोगों से और बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका मुद्दा क्या रहने वाला है, क्या वो सोच रहे हैं विकास को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, उनके मुद्दे क्या हैं। यहाँ पर सरकार को लेकर के, यहाँ पर इलेक्शंस को लेकर के क्या सोच रहे हैं? इलेक्शन को लेकर के तो अभी माहौल तो अच्छा चल रहा है, यहाँ बना हुआ है माहौल चुनाव का, बस बढ़िया है सब, बाकी तो कुछ ऐसा विशेष है नहीं। चाहते क्या, यहाँ पर कुछ बदलाव चाहते होंगे, यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं उससे बेहतर हो, तो वो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो ऐसे बहुत सारे जनता के है ना। अब जैसे क्राइम में कंट्रोल होना चाहिए, क्राइम भी दिन भर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो उस पर भी कंट्रोल चाहती है जनता कि थोड़ा सा शासन प्रशासन उस पर ध्यान दे, बस यही विशेष और कुछ नहीं। क्राइम यहाँ पर है तो क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। आप में से कोई वोट डालने जाएगा? आप जाओगे वोट डालने? क्या सोच रहे हो? फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। क्या सोच रहे हो, क्या थॉट है आपके दिमाग में? अभी तो कुछ सोचे नहीं है उतना कुछ। ठीक है। एक लड़की होने के तौर पर कुछ तो सोचती होंगी, चाहती होंगी कि यहाँ पर क्या अच्छा होना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर होना चाहिए, कुछ तो अभी तो फिर हम लोग कॉलेज में है, तो कॉलेज का अब जो सरकार बोली थी कि अभी बस का जो है फ्री में देने वाले हैं, तो वही चाहेंगे कि बस का पहले फ्री कर दे। हाँ, और सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा को लेके और क्या, अभी क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है, उतना उसमें कुछ कमी तो है ही नहीं, तो सरकार इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लड़कियों पे। ठीक है, आपके क्या थॉट है? मेरा भी कुछ नहीं। ठीक है, इनका भी कोई थॉट नहीं है, इन्होंने अभी कुछ नहीं सोचा है कि वो क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर के ये वोट डालने जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब जनता से हम बातचीत करते हैं तो जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई कहता है कि वो बदलाव चाहते हैं इस उद्देश्य के साथ कि जो विकास बीते सालों में नहीं हुआ है वो आने वाले अब जो 5 साल हैं या आने वाली जो सरकार है वो विकास करेगी। तो अब जनता ने अपनी थॉट, अपना जो सोच है वो बना ली है। अब 7 तारीख को वोट डालने जाएगी और 3 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया है और जनता किसको अपनी सरकार बनाना चाहती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।